नमस्कार। यूज ऑफ मॉडल वर्ब इन इंग्लिश ग्रामर, जैसे कि शुड हैव हैड, कुड हैव हैड, वुड हैव हैड, मे हैव हैड, मस्ट हैव हैड, माइट हैव हैड, इन सभी का यूज किया जाता है जो काफी अंग्रेजी बोलने में यूजफुल है। तो चलिए समझते हैं इसका यूज कैसे किया जाता है। कुड हैव हैड, इसका मतलब होता है पास हो सकता था। कोई भी चीजें पास हो सकता था, वहां पर आप यूज करेंगे कुड हैव हैड। जैसे कि सब्जेक्ट कुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट होगा, जो भी चीजें पास होगा उसे आप ऑब्जेक्ट में दिखाएंगे। मेरे पास एक कार हो सकता था लेकिन मेरे पापा नहीं खरीदे। तो हो सकता था ये काल्पनिक बातें हैं, इसे समझिए। तो सेंटेंस बनेगा आई कुड हैव हैड अ कार बट माई फादर डिड नॉट बाय। बट माई फादर डिड नॉट बाय, लेकिन मेरे पापा नहीं खरीदे। तुम्हारे पास बहुत दोस्त हो सकते थे, मतलब बहुत सारे दोस्त हो सकते थे क्योंकि तुम बहुत अच्छे आदमी थे। तो सेंटेंस बनेगा यू कुड हैव हैड मेनी फ्रेंड्स एज, मतलब क्योंकि यू वर वेरी गुड पर्सन। यू वर अ वेरी गुड पर्सन, तुम बहुत अच्छे आदमी थे। ऐसे हम आसानी से बोल सकते हैं। रवि के पास एक लैपटॉप हो सकता था, तो रवि कुड हैव हैड अ लैपटॉप। रवि कुड हैव हैड अ लैपटॉप, रवि के पास एक लैपटॉप हो सकता था। कोई भी चीजें पास हो सकता था, वहां पर कुड हैव के साथ हैड यूज करेंगे और उसके बाद जो भी चीजें पास हो सकता था उससे हम लगा सकते हैं। मेरे भाई के पास एक महंगा फोन हो सकता था, माई ब्रदर कुड हैव हैड अ कॉस्टली फोन। कुड हैव हैड, इसका अनदर यूज सेम, जैसे खा या पी सकता था। खा या पी सकता था मतलब कुड हैव हैड का यूज करेंगे। इसे बोलते हैं सब्जेक्ट कुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। राहुल एक गिलास पानी पी सकता था लेकिन तुमने उससे नहीं पूछा। तो सेंटेंस बनेगा राहुल कुड हैव हैड अ ग्लास ऑफ वाटर बट यू डिड नॉट आस्क हिम, लेकिन तुमने उससे नहीं पूछा। यहाँ पर समझिएगा कि ये हैड जो है ये आपका वर्ब का थर्ड फॉर्म है जो कि हैव का है, और हैव का हम यूज करते हैं खाने या पीने के सेंस में किया जाता है। इसे बोलते हैं वो रात का भोजन कर सकता था लेकिन वो नहीं आया। तो ही कुड हैव हैड द डिनर, वो रात का भोजन कर सकता था बट लेकिन ही डिड नॉट कम, वो नहीं आया। तुम बाजार में कुछ खा सकते थे, यू कुड हैव हैड समथिंग। यू कुड हैव हैड समथिंग, तुम बाजार में कुछ खा सकते थे, बाजार में भी लिखा हुआ है तो यहाँ पर आप लिख देंगे इन द मार्केट। इन द मार्केट मतलब बाजार में। मैं बाजार में आइसक्रीम खा सकता था, आई कुड हैव हैड एन आइसक्रीम इन द मार्केट। तो सेंटेंसेस बनाना काफी इजी है, समझना ये सेंटेंस बन कैसे रहा है और एक फॉर्मूला सीख लेंगे तो फिर आप कई सारे सेंटेंसेस बना सकते हैं। वुड हैव हैड, इसका मतलब होता है पास होता। कोई भी चीजें पास होता मतलब यहाँ पर यूज करेंगे वुड हैव के साथ हैड। इसका फॉर्मूला होगा सब्जेक्ट वुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। मेरे पास एक बाइक होता, आई वुड हैव हैड अ बाइक। ये सेंटेंस हम तभी यूज करते हैं जब मेरे साथ दो सेंटेंस हो और एक सेंटेंस में दिखाए मेरे पास होता लेकिन कुछ वजह से नहीं है, ऐसे यहाँ पर सेंटेंस होगा। ऐसे बोलते हैं कि उसके पास राहुल का समर्थन होता लेकिन उसने उसे धोखा दिया। अब होता लेकिन उसने उसे धोखा दिया किसी कारणवश नहीं है। तो सेंटेंस बनेगा ही वुड हैव हैड राहुल सपोर्ट बट, लेकिन ही चीटेड हिम, लेकिन उसने उसे धोखा दिया। रंजन के पास एक अच्छी नौकरी होता, रंजन वुड हैव हैड अ गुड जॉब। रंजन वुड हैव हैड अ गुड जॉब, रंजन के पास एक अच्छी नौकरी होता। अमन के पास एक महंगा कार होता, अमन वुड हैव हैड एन एक्सपेंसिव कार। तो सेंटेंसेस देख पा रहे हैं आप कितना इजी है बनाना, बस समझना कॉन्सेप्ट है। शुड हैव हैड, इसका मतलब है पास होना चाहिए। पास होना चाहिए था मतलब शुड हैव हैड का यूज करेंगे। जैसे सब्जेक्ट शुड हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट। आपके पास एक कार होना चाहिए था क्योंकि हम लोगों को बस से शहर जाना पड़ रहा है।
तो सेंटेंस बनेगा यू शुड हैव हैड अ कार बिकॉज वी आर हैविंग टू गो टू सिटी बाय बस। यहाँ पर बाय बस मतलब बस से, ऐसे आप समझ सकते हैं। मेरे मेरे पास एक पेन होना चाहिए था क्योंकि मुझे एक पत्र लिखने की जरूरत है। तो सेंटेंस बनेगा आई शुड हैव हैड अ पेन एज, क्योंकि आई नीड टू राइट अ लेटर, क्योंकि मुझे एक पत्र लिखने की जरूरत है। अमित के पास एक कंप्यूटर होना चाहिए था कि लेकिन उसके भाई लेने से मना कर दिया। तो अमित शुड हैव हैड अ कंप्यूटर बट हिज ब्रदर रिफ्यूज्ड टू टेक, या फिर रिफ्यूज्ड टू बाय, दोनों में से कोई भी कर सकते हैं, टेक भी और बाय भी। तो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं कितना इजी है। शुड हैव हैड, इसका अनदर यूज है कि खाना या पीना चाहिए था। कोई काम मतलब कि कोई भी चीज खाना या पीना चाहिए था, उस सेंस में भी यूज किया जाता है। इसे आपको ऑफिस जाने से पहले खाना खा लेना चाहिए था। यू शुड हैव हैड द फूड बिफोर गोइंग टू द ऑफिस। रोहित को नाश्ता कर लेना चाहिए था। रोहित शुड हैव हैड द ब्रेकफास्ट। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि शुड हैव के साथ हैड जो है ये खाने या पीने के लिए यूज किया गया है, जो कि हमारा वर्ब का थर्ड फॉर्म में, हैव का थर्ड फॉर्म हैड है यहाँ पर। और ब्रेकफास्ट मतलब नाश्ता, जैसे कि आप यहाँ पर फूड देख पा रहे हैं, फूड से पहले हैड है, तो ये खाने या पीने के लिए यूज किया गया है। मुझे होटल में खाना खा लेना चाहिए था। आई शुड हैव हैड द फूड इन द होटल, या फिर इन होटल, इन द होटल कर सकते हैं। प्रिया को अपनी मम्मी के साथ खाना खाना चाहिए था। प्रिया शुड हैव हैड द फूड विद हर मदर। तो सेंटेंस काफी इजी है, शुड हैव हैड से बना सकते हैं, ऐसे ही कई सारे सेंटेंसेस। मे हैव हैड, इसका मतलब है पास हो सकता था, और पास हो सकता था मतलब यहाँ पर हम संभावना की बातें करते हैं, पॉसिबिलिटी की बातें करते हैं। इसे बोलते हैं सब्जेक्ट में हैव हैड प्लस ऑब्जेक्ट हो जाएगा। सुमन के पास एक बड़ी कंपनी हो सकता था। सुमन में हैव हैड अ बिग कंपनी। हम लोगों के पास अभी बहुत सारे पैसे हो सकते थे। वी मे हैव हैड लॉट्स ऑफ मनी नाउ या राइट नाउ। तो सेंटेंस आप देख पा रहे हैं, कोई भी चीजें हो सकते थे, यहाँ पर कोई भी चीजें पास में हो सकते थे और संभावना की बातें कर रहे हैं। मेरे पास एक मॉल हो सकता था। आई मे हैव हैड अ मॉल। आई मे हैव हैड अ मॉल, मेरे पास एक मॉल हो सकता था, दुकान हो सकता था, लैपटॉप हो सकता था, कुछ भी हम यहाँ पर बता सकते हैं, जो भी चीजें पास हो सकता था। रवि के पास एक बाइक हो सकता था। रवि में हैव हैड अ बाइक। रवि में हैव हैड अ बाइक, रवि के पास एक बाइक हो सकता था। में हैव हैड, जिसका मतलब है खा या पी सकता था, मतलब यहाँ भी संभावना है, कोई काम कोई भी चीजें खा सकता था, कोई भी चीजें पी सकता था। जैसे कि है सेंटेंस रवि स्कूल में लंच कर सकता था। रवि में हैव हैड लंच इन द स्कूल, ऐसा बोल सकते हैं। मैं ऑफिस में नाश्ता कर सकता था। आई मे हैव हैड ब्रेकफास्ट इन द ऑफिस। अगला सेंटेंस है मस्ट हैव हैड, इसका मतलब है पास जरूर होना चाहिए था। पास जरूर होना चाहिए था, मस्ट हैव हैड। इसे बोलते हैं मेरे पास सब्जी खरीदने के लिए पैसे जरूर होना चाहिए था। आई मस्ट हैव हैड मनी टू बाय वेजिटेबल्स। तुम्हारे पास एक बाइक जरूर होना चाहिए था। यू मस्ट हैव हैड अ बाइक। यू मस्ट हैव हैड अ बाइक, तुम्हारे पास एक बाइक जरूर होना चाहिए था। कोई भी चीजें पास में जरूर होना चाहिए था, वहां पर मस्ट हैव हैड का प्रयोग किया जाएगा। हम लोगों के पास एक बैग जरूर होना चाहिए था। वी मस्ट हैव हैड अ बैग। वी मस्ट हैव हैड अ बैग, हम लोगों के पास एक बैग जरूर होना चाहिए था। रवि के पास अंग्रेजी सीखने के लिए एक किताब जरूर होना चाहिए था। तो सेंटेंस बनेगा रवि मस्ट हैव हैड अ बुक फॉर लर्निंग इंग्लिश। रवि के पास अंग्रेजी सीखने के लिए एक किताब जरूर होना चाहिए था। रवि मस्ट हैव हैड अ बुक फॉर लर्निंग इंग्लिश, या फिर यहाँ पर कर सकते हैं टू लर्न इंग्लिश। यहाँ पर हमारा दोनों सही है, यहाँ पर इन्फिनेटिव है और यहाँ पर जेरंट है। मस्ट हैव हैड का अनदर यूज है जरूर खा या पी सकता था, ऐसे सॉरी जरूर खा या पी
लेना चाहिए था, कोई भी चीजें खा या पी लेना चाहिए था, मस्ट हैव हैड का प्रयोग करेंगे। इससे बोलते हैं तुम्हें जरूर बाजार में नाश्ता कर लेना चाहिए था, यू मस्ट हैव हैड द ब्रेकफास्ट इन द मार्केट। यहाँ पर नाश्ता की बातें ब्रेकफास्ट यूज करेंगे। सुमन को जरूर कुछ खा लेना चाहिए था, सुमन मस्ट हैव हैड समथिंग। सुमन मस्ट हैव हैड समथिंग, सुमन को जरूर कुछ खा लेना चाहिए था। अमन को बाजार में पिज्जा खा लेना चाहिए था, अमन मस्ट हैव हैड द पिज्जा इन द मार्केट। माइट हैव हैड, इसका मतलब है शायद पास हो सकता था, जिसे बोलते हैं तुम्हारे पास शायद बहुत बड़ी टीम हो सकता था। यू माइट हैव हैड अ बिग टीम, जब भी शायद लगा के कोई भी चीजें पास हो सकता था वहां पर माइट हैव हैड का यूज करेंगे। पेरिया के पास शायद एक ट्रक हो सकती थी, पेरिया माइट हैव हैड अ ट्रक। तुम्हारे पास एक बहुत बड़ा घर हो सकता था, यू माइट हैव हैड अ बिग हाउस। यहाँ पर हम शायद लगाएंगे ही, तुम्हारे पास शायद एक बहुत बड़ा घर हो सकता था, यू माइट हैव हैड अ बिग हाउस। माइट हैव हैड का अनदर यूज है जो कि शायद खा या पी सकता था, उस समय हम यूज करेंगे माइट हैव हैड। जहां पर हम शायद लगाते हैं संभावना कम हो जाती है। इसे बोलते हैं रवि शायद मेरे पास, सॉरी, रवि शायद मेरे घर खाना खा सकता था। तो यहाँ पर हो जाएगा रवि माइट हैव हैड द फूड एट माई हाउस। एट माई हाउस मेरे घर या मेरे घर पर। मेरा भाई शायद नाश्ता कर सकता था, माई ब्रदर माइट हैव हैड द ब्रेकफास्ट। सो गाइस, थैंक्स फॉर वॉचिंग, दैट्स ऑल फॉर टुडे।